हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर 7 का नया टॉपिक वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके एक नेम लोकेशन होते हैं जो किसको रिफर करते हैं? वैल्यू को रिफर करते हैं, जो वैल्यू आपने उसके अंदर स्टोर कराई होती है। फिर आप क्या करते हो, अपने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं या जब प्रोग्राम रन करा होते हो तो आप उस वेरिएबल को कॉल करके उस वैल्यू पे कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। वेरिएबल पाइथन में और क्या कहलाते हैं? सिंबॉलिक वेरिएबल्स। क्यों कहलाते हैं? बिकॉज वो एक नेम लेबल होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? सिंबॉलिक वेरिएबल्स। अगर हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो? आप वेरिएबल का नाम देते हो इक्वल्स टू साइन, देन उसका वैल्यू देते हो। सपोज आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना था तो आप क्या करोगे? आप सपोज ले लेते हो एज इक्वल्स टू 20। तो एक एज जो है वो क्या है? एक वेरिएबल का नाम है और 20 क्या है? उसकी वैल्यू। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी थी, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी थी, सपोज आप एक वेरिएबल ले लेते हो नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड में आप प्रिंट करेंगे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, आपको इनिशियलाइज करेंगे। सपोज मैं ले लेता हूँ गुलफाम अपना ही नाम, तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुलफाम। अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू इनपुट करानी थी सपोज, तो आप क्या करोगे? सपोज मैं मार्क्स ले लेता हूँ इक्वल्स टू 67.5। फ्लोट वैल्यूज क्या होती है? जिसके अंदर आप डेसिमल पॉइंट यूज कर सको। अब इसको हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट हमने क्या ले रखा है? एज कॉमा, देन हमारे पास क्या है? नेम कॉमा, देन हमारे पास क्या है? मार्क्स। देखिए प्रिंट हो गया। दैट मीन्स अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक वेरिएबल का नाम लेना होगा, देन डेटा टाइप लेना होगा। पाइथन के अंदर अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है? वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। दैट मीन्स वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना होता है और उसको इनिशियलाइज करना होता है, देन कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक स्टोरेज कंटेनर नहीं होते हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो वो ऐसा स्टोरेज कंटेनर काम करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पाइथन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एज और उसकी वैल्यू 15 डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तो उसकी जब लोकेशन होगी और जब मैं उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार आपने वेरिएबल एज डिफाइन कर दिया और उसके अंदर आप वैल्यू कितनी बार भी चेंज करेंगे तो उसकी लोकेशन, वेरिएबल की लोकेशन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो आपका वेरिएबल कंटेनर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यूज जो होती है वो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। एक प्रोग्राम मैं सी के अंदर कोड करता हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन उसी चीज़ को हम कोड करेंगे पाइथन के अंदर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस, स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। CLR से क्या होता है? स्क्रीन क्लियर हो जाती है। देन मैं उससे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 15। देन मैं प्रिंट कराता हूँ x की मेमोरी लोकेशन, प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ कौन सा वेरिएबल है? दैट इज x इन मेमोरी, %p बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए, कॉमा। सी के अंदर अगर आपको एड्रेस ऑफ वेरिएबल लोकेशन, एड्रेस ऑफ वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो आप क्या यूज करते हो? दैट इज %। मेरा वेरिएबल क्या है? x। अब मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या कर देता हूँ? 20। सेम अब उसको मैं वापस प्रिंट कराता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉपी करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है? कंट्रोल इंसर्ट, और पेस्ट करने के लिए क्या होती है आपके पास? दैट इज शिफ्ट इंसर्ट। प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए, यूजर स्क्रीन स्टॉप करने के लिए गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, a.c। एग्जीक्यूट कराते हैं, एक एरर है, सॉरी क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा डेटा टाइप इंटीजर। एग्जीक्यूट कराते, देखिए जो मेमोरी एड्रेस था दैट इज दोनों
जबकि मैंने वैल्यू चेंज करी जब भी वही है, और जब मैंने 15 रखी थी जब भी वही है। अगर इसी चीज़ को हम पाइथन के थ्रू करना चाहते हैं, अब हम इसी चीज़ को हम पाइथन में करते हैं। x इक्वल्स टू 15 प्रिंट। पाइथन में अगर आपको मेमोरी लोकेशन चेक करनी है तो आप क्या यूज करोगे, id फंक्शन, और x की आपको किसका चेक करना था, दैट इज x। तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, दैट इज 20, वापस प्रिंट कराता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, एड्रेस लोकेशन। देखिए एड्रेस लोकेशन चेंज हो गया, जबकि सी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। लास्ट के डिजिट से पता चल जाता है, यहाँ पे 224 आ रहा है, यहाँ पे 384 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा एड्रेस लोकेशन चेंज हो गया है। तो हम इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पाइथन है वो आपके वेरिएबल एज अ कंटेनर यूज़ नहीं करता है, जबकि और लैंग्वेजेज जो हैं जैसे C++, वो एज अ वेरिएबल कंटेनर यूज़ करते हैं। आप इस चार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एक एज वेरिएबल है जिसकी लोकेशन क्या है, की है। जैसे हमने एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी तो उसकी मेमोरी एड्रेस लोकेशन क्या हो गई, चेंज डिस्प्ले होने लगी। पाइथन जो है वेरिएबल्स को अलग तरीके से हैंडल करता है इनकम्पैरेबली अदर लैंग्वेज, लेकिन पाइथन के अंदर ये सारे डेटा टाइप्स के साथ नहीं होता है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे म्यूटेबल और अनम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी कि कौन से डेटा टाइप्स आपके म्यूटेबल होते हैं, कौन से डेटा टाइप्स अनम्यूटेबल्स होते हैं, दैट मीन्स चेंजेबल और नॉन चेंजेबल। उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करें कौन से कंटेनर कौन से का एज अ कंटेनर काम कर सकते हैं और कौन से एज अ कंटेनर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाइथन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट्स करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो क्या होगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। प्रिंट करके चेक करते हैं, प्रिंट a की वैल्यू 10, दैट इज प्रिंट b की वैल्यू 10, प्रिंट c की वैल्यू, सारी वैल्यूज क्या हो गई, 10 हो गई। हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, x कॉमा वो लेकिन अलग तरीका है, y कॉमा z इक्वल्स टू, मैं चाहता था x की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 25 हो और z की वैल्यू 50 हो। तो क्या होगा, दैट इज 10, 25 और 50 चाहता था मैं। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जबकि y की वैल्यू क्या होगी, 25 हो जाएगी और z की वैल्यू 50 हो जाएगी। प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट x की वैल्यू 10, प्रिंट y की वैल्यू 25, प्रिंट z, दैट इज 50। अब क्या होता है, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये आपके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज हैं और ये आपकी राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं। ये LHS है, ये राइट हैंड साइड है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल की। जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल की, एंड सो ऑन, जो जैसे आगे पीछे चलते रहेंगे। पाइथन हमें डायनेमिक टाइपिंग अलाउ करता है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करें तो प्लीज़ इसको बहुत कॉशनली यूज़ करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होने की ज़रूरत हो जाती हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं। सपोज मैं अगर लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, मैं वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ x की वैल्यू दैट इज 10। फिर क्या होता है, मैं x की वैल्यू क्या करा देता हूँ, दिस। ये अब क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट x, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज दिस। कभी कभार क्या होता है, आप इसी चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सपोज मैं करता हूँ y इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई x। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने x की वैल्यू 10 पहले डिफाइन करी थी, फिर बाद में आपने चेंज कर दी। ये क्या है, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। उस कंडीशन में अब x की वैल्यू क्या हो गई है, दिस हो गई है। अगर अब मैं y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 10 देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आएगा, एरर आएगा। तो जब भी आप डायनेमिक टाइपिंग को यूज़ करें तो प्लीज़ इसको कॉशनली यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। थैंक यू।